में बाण के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होकर भी विदुर जी ने कुछ बुरा नहीं माना, क्योंकि विदुर जी भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय और शुद्ध सात्विक के, जिसके कारण उनकी बुद्धि सदैव अच्छी दिशा में ही काम करती। परंतु धृतराष्ट्र मोह के कारण विदुर की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला और तिलते प्रकट हुए बहुत फूला। क्योंकि संसार में मोह के कारण ही जीव को विभिन्न प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है, और मोह के कारण ही कोई भी जीव अपने पुत्र पुत्रादि के कुसंग को भी देखकर सहता रहता है, और वह उस प्रकार से उसे दंड नहीं दे पाता जैसा गुरु और भगवान देते। इस विषय में राजा बलि को जब वामन भगवान ने बांध लिया और सुतल लोक के लिए जाने को कहा, तो प्रहलाद जी ने कहा था कि हे भगवान, आपने आज इस मदोन्मत्त जीव के आंखों में अंजन लगा दिया, क्योंकि जैसा आप कर्म अपने भक्त के लिए करते हैं उसमें भक्त का हित ही होता है, लेकिन वह भक्त उस समय कामांध रहता है, उसकी बुद्धि जड़ हो जाती है और वह सही दिशा में कार्य नहीं करती। जिस प्रकार श्री विभीषण जी ने राजा रावण को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी भी मति रावण को बुरी लगी और उसने विभीषण को लंका से निकाल दिया। आज वही हाल विदुर जी के साथ धृतराष्ट्र कर रहा है। दुर्योधन ने उसका उपहास किया, कर्ण आदि, दुशासन, शकुनी आदि ने भी उसका उपहास किया और उसकी सीख को शिरोधार्य न करके उल्टे वो भगवान से विमुख हो गए। विदुर जी ने कहा, हे कौरव, इस समय पांडवों के पक्ष में भगवान है, और क्योंकि जहां भगवान होते हैं वहीं पर विजय होती है। यत्र यत्र च मद्भक्ता प्रशांतात्मा समदर्शिना साधवा समुदाचारस्ते होयंत पेकटः। विदुर जी ने कहा कि मैं राजमहल में रहूं या वन में रहूं, मेरे लिए तो सर्वत्र समान और आनंद ही आनंद है, क्योंकि मेरे हृदय में सदैव ईश्वर विराजमान है, और जिसके हृदय में ईश्वर विराजमान होते हैं वो प्रशांत आत्मा हो जाता है, समदर्शी हो जाता है।